एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि cos 20, cos 40 एंड cos 80 का मान बताओ। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं बोलूँ कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 3 का। cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। एक फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, मैं बोलूँ कि cos ए प्लस बी मल्टीप्लाई cos ए माइनस बी। जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोस 20, तो देख लो, तो मैं इसकी वैल्यू बोलता हूँ कि कोस 20 को मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोस 40 को क्या लिख सकते हो आप? कोस 40 को लिख सकते हो कोस कोस 40 का लिख सकते हो 60 माइनस 20 लिख सकते हो ना। ठीक है, एंड कोस 80 को क्या लिखोगे? 60 प्लस 20। राइट, देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट? कोस 20, इसको क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर 60 और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 20। अब कोस स्क्वायर 60 की तो वैल्यू पता है अपन को कितना होता है? 1/2। तो स्क्वायर हो जाए तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कोस 20 तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 कोस 20, इस 1 से गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा? कोस 20। और देखो ये माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस। और कोस एंड कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का कोस क्यूब 20 डिग्री। राइट, अब देखो इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? कोस क्यूब को मैं आगे ले लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का, इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3/4 कोस 20 डिग्री। अब इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4 कोस क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 कोस 20। अब ये किस चीज का फॉर्मूला हो रहा है? किसका फॉर्मूला है? यही तो फॉर्मूला हो रहा है ना कोस 3 का। कोस 3 × 20 अपॉन 40। तो कोस 60 हो गया नहीं? कितना हो जाएगा? कोस 60/40। कोस 60 वाली कितनी होती है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर देख रही है। दूसरा समबाहु त्रिभुज है, पीक्यूआर की भुजा याद कीजिए, जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 100 गुना है, 16 गुना है ना। तो इसको कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका बताता हूँ, मैं बोलूँ कि एबीसी का एरिया निकालें। भुजा दे रखी है ना, एबीसी का एरिया बोलूँ कितना होता है? इक्विलेटरल एंगल कितना होता है? √3/4। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है? 28 × 28 कितना हो गया? एंड ये कितना हो जाएगा? 27 × 8 कितना हो जाएगा? 196 √3। तो एबीसी का एरिया पता चल गया ना। एबीसी का एरिया पता लग गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला? एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो पीक्यूआर का एरिया कितना हो जाएगा? पीक्यूआर का एरिया वो कितना है? एबीसी का 16 गुना है। ठीक है, तो एबीसी का एरिया फाइंड कर लिया आपने, कितना हो गया? 96 × 16। राइट, अब मैं बोलूं कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की से साइड निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है? अब देखो एरिया तो अपन को पता चल गया, ये है एरिया पी क्यू आर का। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। साइड अपन को नहीं पता। देखो रूट रूट थ्री से √3 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 196 × 16 × 4 ये स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाके कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो देखो 140 किसका होता है? 196 किसका होता है? 196 किसका होता है? 14 का। ठीक है, तो ये 14 हो गया। 16 किसका होता है? 4 का, ये 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी? जो 8 8 14 कितना हो गया? 1112 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका निकालने के लिए मैं बोलूँ
क्यों बोलूं कि जो एबीसी का एरिया होता है ना, एबीसी का एरिया, सेकेंड, ठीक है, एबीसी का एरिया अपॉन पी क्यू आर का एरिया, जो भी दिया हुआ है, यहाँ मान लो कि यहाँ पे साइड साइड दिया होता है उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मीडियन दिया होता है तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो होते हैं, यहाँ पर साइड दिया होता है एबीसी की साइड, क्या लिखेंगे, एबी की साइड, एबीसी की साइड जो भी दी हुई अपॉन पी क्यू आर की साइड, ठीक है, इनका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला गया, एबीसी का क्षेत्रफल का 16 गुना दे रखा है, तो मान लो कि मैं एबीसी का क्षेत्रफल को 1 मान लेता हूं तो इसका 16 गुना हो जाएगा, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16। एबी की साइड कितनी दे रखी है, 28। पी क्यू आर की साइड आपको नहीं पता कितना हो गया, अक्स। अब देखो इधर स्क्वायर है तो इधर करेंगे तो रूट रूट हो जाएगा, तो एक का रूट कितना होता है, एक, 16 का रूट कितना होता है, 4, ये कितना हो जाएगा, 28 बटा एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 28 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों दोनों तरीके से ऑप्शन से अपन कर सकते हैं, इसको ये मेथड होगा और एक बेसिक से ये मेथड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्या बोला गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दे रखा है 35, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 5, तो एक्स 4 प्लस वाई 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले से बता देता हूं पहले कि इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, तो ये इसका मान कितना दिया हुआ है, 35, ये एक्स प्लस वाई का मतलब 5 का क्यूब दे रखा है होल क्यूब, इसकी वैल्यू नहीं पता और इसकी दी है, ठीक है। 35 कितना हो जाएगा, 125, और ये कितना हो गया, 15xy, ठीक है। 15xy और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू कितना जाएगी, 6। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, अब किसके बाद निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी ना, एक्स 4 प्लस वाई 4 की, ठीक है। तो अपन को चाहिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, तो ये फाइंड कर लेंगे, तो एक्स प्लस वाई पता है अपन कितना है, 5 का होल स्क्वायर, और एक्स वाई निकालिए कितना हो गया, 6, तो कितना हो जाएगा, 25, और माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। अब देखो इसका एक अगेन स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, एक्स 4 में बदल जाएगा ना, एक्स 4 प्लस वाई 4, तो इसका अगेन स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और 4 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपने, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 36, ठीक है। तो कितना हो गया, 169 और 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा, 97। देखो एक तरीका तो है, दूसरा मेथड में क्या निकाल सकते हैं अपन, वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट ऊपर से, ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। जिसको बेसिक पसंद नहीं है वो वैल्यू पुट करेगा, कैसे पुट करेगा, कि मैं अगर बोलूं कि एक्स इक्वल टू मैं 2 रखूं एंड वाई इक्वल टू कितना रखूं, 3, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर मैं एक्स क्यूब की जगह कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ, एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 होना चाहिए, तो ये कितना रखूंगा, 8, और ये कितना रखूंगा, 27, तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना? और एक्स प्लस वाई 5 सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ, तो अपन ये मान रखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स 4 वाई 4, तो ये कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 80, ये कितना हो जाएगा, एक्स 4 प्लस वाई 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 97, एक्स 4 प्लस वाई 4। तो जिसको वैल्यू पुट दिमाग में आ रहा है एग्जाम में टाइम में, तो वैल्यू पुट से करेगा, और नहीं तो बेसिक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है कि 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था, 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1750 रुपए था, तो बताओ कि धनराशि ज्ञात कीजिए, और धनराशि साधारण ब्याज पर जो धनराशि दी गई थी वो धनराशि बताना, ठीक है। तो इसको बेसिक से करेंगे पहले, और दूसरा मेथड अपने एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक बता देता हूँ कि मान लो कि टोटल कितना था, 5,000 रुपये दिया हुआ था, एक को मैं बोल लेता हूँ कि ए है, तो दूसरा राशि कितनी हो गई, 5,000 माइनस ए, ठीक है। तो इस पर पहली राशि पर ए पर 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए 5% के लिए साधारण ब्याज के लिए कितना हो जाएगा,
कितना ब्याज मिल जाएगा। दूसरा, इस राशि पर 10% की दर से 5 ईयर के लिए ब्याज कितना मिल जाएगा, ये टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा अपन को 1750। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना होगा 25A अपॉन 100, और इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा 50A अपॉन 100 अपॉन 1750। देखो इसको सोल्व कर देता हूँ, इसको 2 से 2 काट देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25A अपॉन 100 माइनस 50A अपॉन 100। तो इधर जाके 1750 और इधर जाके 2500 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का, इधर 2500 में से अगर अपन 1750 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 750। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 30 बार। एक का मान कितना आ जाएगा, ए धनराशि कितनी हो जाएगी 3000 हो गई ना। अगर ए धनराशि 3000 है जब 5% की दर से, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में 10% वाली पूछ रहा है, तो 10% वाली ये है ना, तो 5000 में से अपन को कितना घटाना पड़ेगा 3000, तभी तो कितना आ जाएगी 10% वाली धनराशि आ जाएगी। तो 3000 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, बी हो जाएगा। अब इसको बेसिक से नहीं करे, एलिगेशन से करे तो कैसे करेगा। देखो सबसे पहले ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में एसआई में इफेक्टिव रेट से ब्याज कितना हो जाएगा। अगर मैं 5 ईयर के लिए 5% की दर से निकालूं तो कितना हो जाएगा ब्याज 25% हो जाएगा इफेक्टिव रेट से। ठीक है, दूसरे पर बोल रहा है कि 10% की दर से अगर 5 ईयर के लिए लगे तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट 50% हो जाएगा इफेक्टिव रेट। तो मैं बोलूं कि जो एक पर तो लग रहा है 25% की दर से, दूसरे पर लग रहा है 50% की दर से। ठीक है, अब ओवरऑल फाइंड कर लेते हैं, ओवरऑल कितना है 1750 ब्याज मिल रहा है किस पर 5000 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100, और ये काटूंगा तो कितना हो गया अपन को 35% ओवरऑल ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इस पर ओवरऑल ब्याज 35 हो गए, तो इससे मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 15 टाइम, और इससे घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। इसका रेशियो लूंगा 5 10 और कितना हो गया 5 15। देखो ये राशि इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड हुई तो टोटल राशि कितनी थी 5000। ठीक है, और रेशियो में टोटल कितना है 5, तो 5 के नीचे ये, एंड 10 की वैल्यू यही थी ना, तो 10 की वैल्यू कौन सी है 2, तो 2 की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा ये चला जाएगा 1 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 200। तो एलिगेशन बेस्ड है, बाकी बेसिक अप्रोच भी आना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 दे रखा है तो माध्य और बहुलक का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या होता है बहुलक इक्वल टू होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन लगाएं तो यहां से अपन बहुलक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4:5 दिया होना है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ 4x है, और इसको बोल लेता हूँ मैं 5x है। ठीक है, तो बहुलक बहुलक को लिख देता हूं मैं 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका कितनी होगी 3 इंटू माध्यिका कितनी होती है, माध्यिका कितनी है 5 है, तो 5x माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 4x, तो कितना हो गया 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपने पास बहुलक। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है माध्य रेशियो बहुलक, तो माध्य तो पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेशियो में अपने को 4x, और बहुलक कितना निकाल लिया 7x, और x से x कैंसिल हो जाए तो रेशियो कितना मिल गया अपन को 4:7। ऑप्शन नंबर कौन सा है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 100 से 200 के बीच में ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 12 से डिवाइड है। ठीक है, 100 से 100 200 के बीच में निकालना है, तो मैं बोलूं कि 100 से तुरंत बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड करता है, तो मैं इसे बोलूंगा 108 संख्या है जो किससे डिवाइड होती है 12 से। इसके बाद कौन सी आएगी 120। अब लास्ट 200 में देखो क्या 200 में जाता है, 200 से पीछे चेक करो क्या 199 में जाता है, नहीं जाता। किस किस में जाएगा 192 में 12 का भाग जाएगा। तो अपने को आज ये सीरीज पता लग गई जिसमें ए बराबर कितना है 108 एंड डी कितना होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो डी बराबर कितना हो गया 12, एंड जो ए एन है ये लास्ट पद आता है, इसको बोलते हैं ए एन 192। तो यहाँ से अपन एन टर्म निकाल लेंगे, तो एन टर्म का फॉर्मूला कितना होता है ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 192, ए का मान कितना दे रखा है 108 प्लस एन माइनस वन इंटू 12। देखो ये इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये कितना बचेगा अपने पास, एन माइनस वन इंटू 12 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 192 में से 108 गया तो कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा 7 टाइम, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 8। एन बराबर 8 निकाल दिए। ठीक है, एन बराबर अब क्या चाहिए अपन को, सम चाहिए ना। तो सम का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दी होती है ना, तो अपन को सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू। अब देखो सम चाहिए तो ए कितना है 108, एन कितना है, एल कितना है, जो लास्ट टर्म होती है उसको ही बोलते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 192। एन की वैल्यू निकाली कितनी होती है 8/4। देखो अब ऐसे निकालना है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300 इंटू टू, तो कितना कितना हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा ना, 300 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है सॉरी। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4×1200, ऑप्शन नंबर 1। तो ये एस एन का फॉर्मूला होता है। अगर आपको एस एन का फॉर्मूला ये नहीं आता तो एस एन का फॉर्मूला दूसरा होता है, उससे भी अपन कर सकते हैं, एन बाई टू प्लस वो वाला फॉर्मूला होता है तो उससे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लिखते हैं सबसे पहले 24 प्लस 7.2 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 इंटू 2.3 प्लस 5। देखो पहले इसको डिवाइड को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, एंड इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 6.9 प्लस 5। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 कितना 29, 29.9 कितना हो जाएगा 29.9, माइनस करूंगा 6.9 तो कितना हो जाएगा 23। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का सवाल है, उसमें इलेक्शन वाला। तो राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत मिला 40% और वह कितने मतों से हार गया 60,000 मतों से हार गया। तो रणवीर के पक्ष में पड़ो मतों की संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बोल लेता हूँ टोटल मत कितने थे अपने पास 100 थे। ठीक है, जिसमें राणा को कितना मिला, राणा 40% वोट मिला, तो इसको 40% वोट मिल गया। और रणवीर को बचा हुआ मिलेगा, रणवीर को कितना मिला 60%। अब जो भी जीतता है ना, हार मत का फैसला होता है इन दोनों के मतों के डिफरेंस का। तो परसेंटेज में कितना का डिफरेंस आ रहा है अपने पास 20% का। 20% की वैल्यू क्वेश्चन कितनी दी हुई है 60,000। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी होगी 60,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 अपॉन 20। अपन इसमें पूछा कितना टोटल, तो 100 की वैल्यू निकाली है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 टाइम गया, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी रणवीर के पक्ष में पूछा है ना, तो ये रणवीर के पक्ष में पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, रणवीर के पक्ष में कितने मिले 60% वोट मिले ना, तो 60 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 18, 1,80,000। ठीक है, ये 60% की वोट है, टोटल वोट नहीं पूछा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया कि 12.50 रुपए प्रति मीटर की दर से कमरे के फर्श की बनाने की लागत 3675 रुपए है। यदि चौड़ाई की लंबाई 2:3 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो मैं बोलूं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं जो बोलूं कि 12.50 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से कुल लागत कितना है इतना, तो क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3675 अपॉन 12.50। तो इसको सोल्व करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो पूरा सोल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इसको पूरा सोल्व कर दूंगा तो ये कितना चला जाएगा 294 में स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल अपने पता लग गया 294 है। रेशियो में लंबाई कितना दे रखा है 2x इंटू 3x। देखो 6 से काटूंगा तो कितने चला जाएगा 49 टाइप। ठीक है, 49 चला जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो x की वैल्यू चला जाएगा कितना होगी 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, लंबाई बताओ, तो लंबाई क्या है, लंबाई क्या है 3x, चौड़ाई एंड लंबाई पूछा ना। यहाँ पर ध्यान रखना लंबाई का रेशियो है 3, तो यहाँ पर लंबाई है 3x। ठीक है,
लंबाई 3x है, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के प्रतिशत के लाभ बराबर है। तो मैं बोलूं कि एक मेज का मूल्य, जो एक मेज है ना, उसका मूल्य मैं 1 रुपये मान लेता हूँ, तो 8 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8। एंड 5 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5। और जो सेलिंग प्राइस के बराबर बता रहा है क्वेश्चन में, तो इनका रेशियो लेगा सीपी एंड एसपी। सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:8। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है? 3। यहाँ पर 3 का परसेंटेज हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 इंटू 100। ठीक है, 5 से गया 2 टाइम्स, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 60% का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि √ 4,624, इसका स्क्वायर रूट होता है ना, वो 68 होता है, राइट। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? 46.24 एंड 0.4624 प्लस एंड 0.004624, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? का अगर 2 पॉइंट हटाता हूं तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? 2 बिंदु लग जाएगी ना। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 46, 24, और इसके नीचे कितना लग जाएगी? 2, 4, 4 लग जाएगा, राइट। एंड इसके नीचे कितना हो जाएगा? 46.24, कितना लग जाएगा? 6 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसका रूट तो अपने को पता है, ऊपर वाले का तो कितना होता है? 68। तो 46 का रूट तो कितना हो गया? 68। और 100 का रूट कितना होता है? 10। ठीक है, इसका रूट ऊपर वाले कितना हो गया? 68। और इसका रूट कितना हो गया? 100, राइट। एंड 46 से 20, इसका कितना हो गया? 8। और इसका रूट कितना हो गया? 1, 2, 3। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो फर्दर कितना हो गया? 6.8। ये कितना हो जाएगा? 0.68। और ये कितना हो जाएगा? 0.068। अब इसको एड डाउन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.8 टोटल मिला कितना हो जाएगा? 7.548। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास? 7.548, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर घंटे की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन से कितने घंटे बाद मिली? तो मैं बोलूँ कि ये ट्रेन निकलती है बेंगलोर से मुंबई से। बेंगलोर से कहाँ निकलती है? मुंबई से। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो समान ही है ना। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो जो एक ट्रेन है ना, फर्स्ट ट्रेन, वो तो कितनी चल रही है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, राइट है। और दूसरी कितनी की चल रही है? 100 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरी ट्रेन है ना, वो कितने घंटे बाद चलती है? 1 घंटे के बाद चलती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये n घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी, n घंटे के बाद। तो मैं बोलूंगा कि अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से ये दूसरी वाली 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से n घंटे तक चले, तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी ना टोटल। ठीक है, अब मैं बोलूँ 80 किलोमीटर वाली n घंटे तो चलती ही चलती है, साथ में 1 घंटा और ज्यादा चलती है, क्योंकि ये बाद में चली थी, ये पहले चलती है। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी? n+1। तो ये दोनों की डिस्टेंस क्या है? इक्वल। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10n। ये कितना हो जाएगा? 8n+8। तो यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो गया? 2n। ये कितना हो गया? 8। n बराबर कितना? 4 घंटे। तो n बराबर 4 घंटे के बाद ये क्या मिलेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया? ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 186 -7 मल्टीप्लाई 63 -39 एंड 25 रेशियो डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 63 -39 कितना होता है? 24। और इसको डिवाइड कर दूंगा कितना होगा? 5। ठीक है, 186 728 14 कितना होता है? 15 1 16। ठीक है, ये 168 हो गया प्लस 5। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18। और ये 5 कितना हो गया? 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपने पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। 14 में क्या बोला गया है कि 2 मीटर गहरी
और 21 मीटर चौड़ी एक नदी 5 किलोमीटर की दर से बहती है, ठीक है। 10 मिनट में कितना किलोमीटर पानी समुद्र में गिरेगा? तो देखो नदी का एरिया होता है ना, नदी का एरिया कितना होता है? नदी का एरिया वो क्या होता है? गहराई, जितनी नदी गहराई होगी और जितनी चौड़ाई होगी वो उसका क्या होगा? एरिया। तो नदी का एरिया निकालें तो गहराई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2, एंड चौड़ाई कितनी दे रखी? 21। तो 21 दूनी 42, 42 किलोमीटर क्या हो जाएगी? वर्ग स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो जाएगी? नदी का एरिया हो जाएगा। अब अपन को क्वेश्चन में प्रवाह की दर दे रखी है, क्या दे रखी है? प्रवाह की दर निकालें अपन। प्रवाह की दर क्या होती है? देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर मिनट दे रखा है ना, तो इसको अपन किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो किलोमीटर को 5 किलोमीटर है तो इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा, और घंटे को उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 250/3 से क्या बढ़ रही है? किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या बढ़ रही है? मीटर पर मिनट से क्या हो रही है? ये बह रही है अब, ठीक है। अब देखो 10 मिनट में कितना बहना है इसको? 10 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी, ठीक है। 10 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी, ठीक है, कितना गिरेगा? तो मैं बोलूंगा जो नदी का क्षेत्रफल होगा ना, जो नदी का क्षेत्रफल होगा, जितना नदी का क्षेत्रफल होगा और उसका प्रवाह का दर कितनी है, नदी का क्षेत्रफल कितना है और उसकी प्रवाह की दर कितनी है, और कितने मिनट में चाहिए अपने को? 10 मिनट में, तो उसमें इतना पानी गिरेगा। तो नदी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42, ठीक है। प्रवाह की दर कितनी निकाल दी? 250/3, एंड ये कितना निकाल लिया? 10, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो गया? ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 25 एंड 14 कितना हो जाएगा? 35, एंड कितना लग जाएगा? 3 बिंदु लग जाएंगे, कितना हो जाएगा? KL में हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ गए, तो पहले सबसे पहले लिखता हूँ 62 डिवाइड बाई 5 माइनस 8/9 18/7 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई 16/25। देखो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करता हूँ तो ये कितना टाइम गया? 2 टाइम गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 62/5, ये कितना हो जाएगा? 16/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7/5, ठीक है। ये देखो 4 चौक 16 और 5 25, ये कितना हो जाएगा? 4/5। देखो इससे कट जाएगा, तो ऑप्शन पूरा बचा कितना अपना? 62/5 माइनस 16/5 प्लस 4/5। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 5, 62 माइनस 16 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 50/5, कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये सी दी हुई है 3 स्क्वायर डेड 14 स्क्वायर इक्वल किसका है? 1015। अब मैं बोलूँ इस पूरी सीरीज को आप कर दो किससे गुणा? 9 से गुणा कर दो, बोथ साइड। इधर भी 9 से गुणा कर देता हूँ एंड इधर भी 9 से गुणा कर देता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डेस 9 इंटू 14 का स्क्वायर। तो ये 1015 इंटू 9 कितना होता है? कितना होता है? 9135, ठीक है। अब मैं बोलूं इस 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। डेस 3 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर इक्वल चल रहा है 9135 के। अब जब भी देखो इसमें क्या होता है? बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो? सेम हो। बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो? सेम हो, तो क्या हो जाता है? पावर एजिटी रहती है और बेस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। बेस क्या हो जाता है?
मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और पावर क्या हो जाएगी सेम। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और पावर क्या हो जाएगी सेम। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पावर हो जाएगी सेम। सेम इज इट इज यहाँ पर भी करेंगे, कितना हो जाएगा 42 स्क्वायर 9135। अब देखो अपन को क्वेश्चन में सेम यही दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही दिया हुआ ना, तो इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9135, जो ये अपना क्या होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 150 वस्तुओं का मध्य 45 पाया जाता है। यदि गणना के दौरान दो वस्तुओं की गलती से 38 और 46 के स्थान पर कितना ले लिया, 83 और 76, तो सही मध्य बताओ। देखो एक तो अगर अपन एवरेज से क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज, अगर एवरेज दिया हुआ है, ये कितनी थी, गलत थी ना, सही कौन सी थी 83 एंड 76 एंड 38 एंड 46, ये संख्या दी है, ये तो संख्या दी हुई और ये दिया हुआ एवरेज। अगर अपन को संख्याओं से चेंज करना है तो इसको सम में चेंज करेंगे, अगर अपन को एवरेज करना है तो इनका भी क्या करेंगे एवरेज में कन्वर्ट करके इसको चेंज करेंगे। मान लो कि मैं एवरेज से करता हूँ तो कितना हो गया 45। अब देखो कितने का चेंज हो रहा है, मान लो कि सही सही संख्या कितनी थी 83 प्लस 76, ठीक है 83 और 76। अब इनमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है, गलती के कारण 38 और 46 का डिफरेंस मिल जाएगा ना, और टोटल संख्या कितनी थी 150, तो इतने का इफेक्ट पड़ेगा। तो इतने का इफेक्ट पड़ेगा तो इसको सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा 83 और 76 कितना हो जाएगा 159, और 38 और 46 कितना हो जाएगा 84, इसमें 150 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 45 माइनस ये कितना होगा 75/150। तो 75/150 मतलब कितना होता है 0.5। अगर मैं इसमें 0.5, ये एवरेज हो गया ठीक है, 0.5 का फर्क पड़ रहा है, 0.5 मतलब कितना हो जाएगा 44.555, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो एवरेज को इतना इफेक्ट पड़ेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 2100 एंड 3 वर्षों में इतना, तो मैं बोलूंगा 3 वर्षों में कितना ले रहा है 13 ये ले रहा है, ठीक है, राशि हो जाती है मतलब निमिषा दिन दे रखा है, और 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 121,000। तो मैं बोलूँ कि एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा इसको, एक वर्ष में इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा 1210, ठीक है। तो अब रेट निकालने के लिए क्या करते डायरेक्ट अपन, जो ब्याज मिला है और जो 2 ईयर का ब्याज है जो मिशन दिन दिया हुआ है उसको 100 से कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने कोर्स, डायरेक्ट क्या मिल जाएगी रेट मिल जाएगी। तो रेट कितनी मिली 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब बोला गया है कि एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% छात्र उत्तीर्ण हुए दोनों विषय में। तो असफल छात्रों की संख्या दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र परीक्षा दी थी। तो मैं इसे बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लो कि ये कौन सी संख्या में दे रहे हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है, और ये कौन से हैं मैथ के, ठीक है, ये कौन से हैं मैथ के। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो बोथ वाली संख्या दी होती है ना उसको पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन पहले लिखते हैं बोथ, ठीक है, इसमें दे रखा है 55% छात्र ओवरऑल और इसमें दे रखा है अपन को 35% छात्र। तो मैं बोलूँ कि ये पूरा जो ये घेरा है ना, ये पूरा 55 का है, ये 55 का है, तो इसमें ये 20 वाला कवर हो गया, ठीक है, ये 20 वाला कवर हो गया। तो 55 में से 20 किया तो मतलब ये बचा कितना ओनली इंग्लिश वाला 35 का बचा ना। अब देखो इसमें से ये पूरा 35 का, इसमें 20 कवर हो गया, तो इसमें बचा कितना 15 का बचा, ठीक है। तो मैं बोलो उत्तीर्ण वाले कितने हो गए, इसमें उत्तीर्ण वाले कितने हो गए 35, केवल उत्तीर्ण वाले 15 एंड 20 कितने हो गए 70% हो गए ना। टोटल उत्तीर्ण, टोटल नंबर होते हैं 100, उसमें से 70 क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, तो बचे कितने 30% छात्र क्या हो गए अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण की छात्रों की संख्या कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 30% की छात्र कितनी दे रखी है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। तो टोटल पूछा है तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 400 इंटू सॉरी 40 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो दो स्थानों के बीच के ट्रेन का किराया
बस का किराया और विमान का किराया। देखो मैं बोल रहा हूँ, इसमें बस का किराया कितना दे रखा है, 5:8:12, ठीक है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:4:and 5 के अनुपात में है। तो एकल यात्रा के लिए परिवहन के इन साधनों द्वारा एक विशिष्ट दिन में संग्रहित कुल किराया कितना हो गया, 1,07,000 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, विमान यात्रा में संग्रहित किराया याद करो। देखो, ट्रेन, बस एंड विमान, ठीक है। इनका रेशियो कितना दे रखा है, किराए का रेशियो 5:8:12। और यात्रियों की संख्या कितनी दे रखी है, 3:4:5। अगर टोटल किराया चाहिए तो जितना किराया है एंड जितना यात्री है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल किराया आ जाएगा ना, उसका रेशियो आ जाएगा। तो 8:4 एंड ये रेशियो हो जाएगा। तो इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, कितना हो गया 32 एंड कितना हो गया 60। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 107, ठीक है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है, विमान वाला कौन सा है, 60 वाला। तो देखो कैसे निकालते हैं, टोटल के नीचे टोटल लिख देंगे और जिसकी वैल्यू पूछी है वो निकालेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो कितना देगा, 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है 21। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इधर रखा क्वेश्चन में 150, 54 एंड 24, ठीक है। 150 क्या लिख सकते हो आप, 25 × 6, ठीक है। 54 को क्या लिख सकते हो, 9 × 6, और 24 को क्या लिख सकते हो, 4 × 6। देखो 25 का रूट तो अपन को पता कितना होता है, 5, और √6 को ऐसे लिख देंगे। 9 का कितना होता है, 3, एंड √6 को ऐसे लिख देंगे। 4 का कितना होता है, 2, एंड √6 लिख देंगे। हमें √6 कॉमन आया तो √6 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5, 3 - 2, ये कितना हो गया, 0। तो 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 25 मीटर ऊंचे एक चट्टान के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण को मीनार के आधार के उन्नयन कोण के बराबर पाया जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो देखो मैं पहले चट्टान बनाता हूँ। चट्टान क्या है, पी क्यू। चट्टान क्या है, पी क्यू। और ये मीनार मीनार बना लेता हूँ मैं, कौन सा, ये दे रखा है जिसके मान दे रखा हूँ टी एंड आर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोले कि चट्टान के शीर्ष ये रहा, चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये बनेगा, ठीक है। ये कौन बनेगा, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये, ठीक है। मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, मीनार का आधार ये, और मीनार के आधार का अवनमन कोण कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये दोनों क्या दे रखे अपने को, इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में, 25। तो अपन किसकी लेंथ निकालनी है, टीआर की लेंथ निकालनी है। टीआर की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बोलूँ क्वेश्चन में देखो आप पी, इस पॉइंट को अपना ऐसे लेते हैं, ठीक है। आप ट्रेंगल देखो पी एस आर में, इसमें 10 लगाओ। 10 क्या होता है, बेस कितना हो गया, आर एस अपॉन पी एस, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू कितनी पता है अपन को, 25 है, अपॉन पी एस, एजीटी रख लेंगे। अब ट्रेंगल देखो आप कौन सा, पी टी एस में, ठीक है। इसमें भी 10 लगाओ, तो इसमें 10 लगाओ तो क्या हो जाएगा, टी एस अपॉन पी एस। अब देखो इसमें इसमें 10 के मान को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/PS, यानी ये क्या हो जाएगा, टीएस बाई पीएस। तो पीएस से पीएस कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को टीएस की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 25। तो मीनार की लेंथ क्या है, मीनार की लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है, टीआर। टीआर ही पूछा है, तो टीआर क्या होता है, टीएस प्लस एसआर। इसमें टीएस की वैल्यू कितनी होगी, 25। एसआर की वैल्यू अपन के पास कितनी है, 25। तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये टाइम एंड वर्क का है। ए बी और सी एक काम को क्रम से 40 दिन, 60 दिन एंड 80 दिन में पूरा करते हैं। सभी तीनों मिलाकर काम करते हैं, लेकिन काम के पूरा होने के पहले 11 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, 8 दिन पहले किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो कितने दिन में कार्य खत्म होगा। देखो जब भी इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा कि 11 काम होने से 11 दिन पहले छोड़ देता है और 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो उनको छोड़ के जाने ही मत दिया करो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कि ए कितने दिन में करता है, 40 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 60 दिन में, एंड सी कितने दिन में करता है, 80 दिन में।
सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 240। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। अब देखो ए है ना, वो ऐसे बोल रहा है कि 6 की एफिशिएंसी कार्य करता है। अब बोला 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, मैं इसको बोलूंगा इसको 11 दिन और काम करा लो, छोड़ के मत जाने दो। तो काम काम कितना बढ़ जाएगा 66 काम बढ़ जाएगा ना। तो जो टोटल वर्क है उसमें 66 काम और बढ़ जाएगा, उसको छोड़ के नहीं जाने देते। अगर बी है, वैसे बोला कि 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और उसको 8 दिन और काम करा लो साथ में, तो 32 और काम कर लेगा एक्स्ट्रा। तो जो टोटल वर्क था उसमें 32 और ऐड जाएगा। अब कोई छोड़ के कर नहीं जा रहा काम, तो काम मिलकर कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया 13। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास 338। ए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 338/13, तो कितना हो गया 26। और हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में काम छोड़ के जाए ना कि भाई वो पहले टोटल काम होने से पहले छोड़ रहा है, तो उसको छोड़ के मत जाना, तो उतना और काम करा दो और उस काम में जोड़ के फिर कोई भी नहीं जाएगा, तो फिर अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखो एक सभागृह में टोटल जो विद्यार्थी है ना, टोटल विद्यार्थी उनकी लेन दे रखी है क्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 6889। ठीक है, इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी जितने की सभागृह में पंक्तियों की संख्या है। तो सभागृह की पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो देखो, तो दोनों की संख्या n मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा हूँ कि पंक्ति में उतने विद्यार्थी हैं जितने की सभागृह की पंक्तियों में। तो जितने पंक्ति होंगी और उतने सभागृह में पंक्ति है, तो टोटल विद्यार्थी इतने हो जाएंगे ना। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी 6889। तो ये 6889 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 83 का रूट होता है। तो सभागृह की पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी 83। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 25। देखो बोला कि ए प्लस बी प्लस सी ए काम को कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी डी कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं। सी डी एंड ए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। एंड डी ए एंड बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ये चारों मिलकर कितने दिन में एक साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी एंड डी ये कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एंड सी डी एंड ए ये कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एंड डी ए एंड बी ये कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या है अपन को एल्सियम लेना। तो इनका एल्सियम कितना जाएगा 30, तो कितना चला जाएगा 6 बार, ये कितना चला जाएगा 3 बार, ये कितना चला जाएगा 2 बार, ये कितना चला जाएगा 1 बार। देखो अब यहाँ पर देखो ये कितने टाइम आ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे। देखो 1 2 3, 3 टाइम्स ओप ए आ रहा है, 3 टाइम्स ओपी बी आएगा, एंड 3 टाइम्स ओपी सी आएगा, 3 टाइम्स ओपी डी आएगा। ठीक है, और इधर जोड़ेंगे तो कितने हो गया 6 3 9 9 1 10 12। ठीक है, तो यहां से मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। तो अगर ये चारों मिलकर ये काम करें, क्वेश्चन में यही तो बोला है, अगर ये चारों मिलकर काम करे तो कितना हो जाएगा 30/4, तो कितना हो जाएगा 7.5 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो इस क्वेश्चन को अपन वैल्यू पुट से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy एक्स प्लस वाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दी हुई, इसको मैं बोल देता हूँ इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 8x क्यूब, 5 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 125y क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का क्यूब दे रखा है माइनस 3xy, xy करूंगा तो कितना हो जाएगा ऐसे निकालूंगा xy 2x इंटू 5x। ठीक है, और x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 2x प्लस 5y का कितना है 12। ठीक है, तो देखो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 12 क्यूब कितना होता है 1728। देखो माइनस कितना हो गया 5 10 10 और कितना हो गया 30x वाई इंटू 12।
देखो एक्स वाई के क्वेश्चन में मान कितना दे रखा है, टू टू दे रखा है ना, 1728 माइनस 30 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करूँ तो 1728 माइनस 60 और 12 72, ठीक है। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 1008, ठीक है। कोई भी उसी तैसे कर सकते हैं। और वैल्यू पुट से करेंगे तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट से सेकंड मेथड। देखो इसको सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन को। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू y कितना दे रखा है 2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू रखो आप 2, x की वैल्यू रख दो आप 1 एंड y की वैल्यू रख दो 2, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई हो गया ना। तो यहाँ पर अपन रखेंगे x की वैल्यू 1 और 5 की 125 हो गया ना। और यहाँ पर कितना रखेंगे 2 का क्यूब 8, सोल्व करेंगे तो 8 प्लस 125 इंटू 8 कितना होता है 1000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1008। तो वैल्यू पुट से भी अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 पर। वो क्या बोला गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम और महत्तम समावर्त्यों का योग और अंतर क्रमशः दे रखा 300 प्लस 351। यदि एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या बतानी है। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एलसीएम कितना है एक्स मान लेता हूँ और वो कितना होता है वाई। तो मैं बोलूँ दो संख्याओं का एलसीएम का योग तो कितना दे रखा है 300 गुणंतर, और उनका अंतर कितना दे रखा है आपको 351। देखो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा वाई प्लस 351, ठीक है। वो इसमें पुट कर देता हूँ मैं एक्स की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा वाई प्लस 351 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 गुणंतर, ठीक है। ये 2y हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 एंड टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, जो क्या है एलसीएफ के इक्वल है। अब यहां से एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या अपना होता है वाई प्लस 351, तो वाई कितना है 9 प्लस 351 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। 360 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक संख्या तो है तो दूसरी संख्या बताओ। तो मान लो कि संख्या ए है एंड बी है, तो ए जब संख्याओं का प्रोडक्ट होता है तो किस का प्रोडक्ट के बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक संख्या इसमें कितनी दे रखी है 72, दूसरी संख्या नहीं पता, एलसीएम कितना निकाल लिया 360 एंड एचसीएफ कितना है 9, ठीक है। देखो 36 दूनी 72 हो गया, 36 कम 36 हो गया और ये कितना हो गया 5 टाइम चला गया, तो कितना हो जाएगा दूसरी संख्या 945 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पता लगा ली ना आपने। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए। 28 क्वेश्चन पर चलता है। देखो एबीसीडी एक वर्ग है जिसमें एक्स है ना ए बी का मध्य बिंदु है और वाई बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी वाई बराबर 1/3 बीसी दे रखा है। तो बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इसी विकर्ण की लंबाई याद कराओ। तो पहले मैं बता दूं एक वर्ग बनाता हूं। एबीसीडी क्या एक वर्ग दे रखा है, वर्ग दे रखा है जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, क्या होती है इक्वल होती है। तो ए बी सी एंड डी, ठीक है। एबीसीडी एक वर्ग दे रखा है। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये जो लेंथ होगी ना वो भी क्या होगी इसके बराबर होगी, ठीक है। अब बोला गया वाई है ना वो बीसी पर इस प्रकार है कि बी वाई बराबर दे रखा है अपन को कितना 1/3 ऑफ बीसी, ठीक है। तो इसको मैं लेंथ मिला देता हूँ, ये देखो इससे मिला देता हूँ, जिसमें इसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में बी एक्स वाई का 300। देखो अब इसको सेल कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि ए बी बराबर कितना है, साइड इक्वल होती है ना सारी। सबसे पहले ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बराबर कितना हो गया ए डी, क्योंकि साइड है स्क्वायर की साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। और ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी जो ए एक्स है ना ए एक्स को क्या लिखोगे ए बी का हाफ, क्योंकि इसका मिड मिड पॉइंट है। और बी एक्स को क्या लिखोगे ए बी का हाफ, ठीक है। अब इतना पता है तो मैं बोलूँ कि बी एक्स ट्रायंगल ऑफ बी एक्स वाई देखो बी एक्स वाई, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना 300 1/2, ठीक है। अब बी वाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, बी वाई क्वेश्चन में दे रखा है 1/3 ऑफ बीसी, ठीक है। एंड बी एक्स को क्या लिख सकते हो आप
बी क्या लिख सकते हो, ए बी का हाफ लिख सकते हो ना क्वेश्चन में, ए बी का हाफ, ठीक है। एंड बीसी किसकी इक्वल है क्वेश्चन में, बीसी किसकी इक्वल है, ए बी के, क्योंकि अपन को एक टर्म निकाल लेंगे साइड में सबको, तो ये कितना रहेगा, एक बटा तीन ए बी इंटू तीन इंटू ए बी इंटू दो, तो कितना हो गया, उधर उधर तक गुणा करोगे कितना हो गया, चार एंड तीन 12, और बारह 3600 हो गया ना, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो जब अपने यहाँ से साइड की लेन साइड साइड की लेन निकालेंगे, उसका रिवर्सल कर देना, 60 आ जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, एसी, डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, एसी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए बी एंड ए सी इक्वल ही है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 60√2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसका महत्व समावर्त 24 है। अगर मैं बोलूं कि 24 है महत्व समावर्त, तो तीन अंकों की, तीन डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या तो 984 होती है, ठीक है। इसके मल्टीपल में जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तीन अंकों की 984। अगर 24 एचसीएफ है और उसमें चार डिजिट की अपन को सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, चार डिजिट की 1008 होती है, इसमें 24 का पूरा पूरा बारे में जाता है। तो इसमें इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 984 प्लस 1008 कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, 2991, कितना हो जाएगा, 1992 हो जाएगा इनका योग। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला कि ए रेशियो बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है अपन को, 15:16, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8:25। क्वेश्चन में सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है, 20:9। देखो, जब भी अपन को रेगुलर दिया हुआ, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और पूछा क्या है, अपन को ए रेशियो डी पूछा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पूछा है, तो अपन को डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रेशियो, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए और डी का रेशियो ही आएगा, और इधर कर देंगे इसको, तो ये रेशियो किसका आता है, डी का आता है, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको रेशियो में कट करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 5 से काटूंगा 25, और 5 से काटूंगा 4 टाइम, ठीक है। 4 से काटूंगा मैं कितना, 4 टाइम, 4 से काटूंगा मैं 2 टाइम्स, ठीक है। 3 से काटूंगा मैं कितना टाइम, 5 टाइम्स, 3 से काटूंगा कितने में, 3 टाइम्स, 5 से 5, तो रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 2 रेशियो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ठीक है, आज के वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।